Good morning, friends. This is Aman and welcomes you to India's best competitive coaching platform, CPS Learning. And in our today's session, we are going to discuss the right strategy to prepare for IBPS clerk exam. And this video will also helps the aspirants of UPSC, HAS, banking, allied services, and SSC because you also need to know the right approach and strategy to prepare for an government exam. So let's begin. Here is slide number 1 on your screen now. This is the notification released by IBPS, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं IBPS क्लर्क को लेकर। तो अभी जो है इस रजिस्ट्रेशन को जो है होल्ड पे रखा गया है फॉर 15 डेज। काफ़ी बच्चे जो है इसको लेके पैनिक कर रहे हैं। बच्चे डरिए नहीं, इसको जो है एक अच्छे पर्पज़ के लिए जो है होल्ड पे किया गया है, क्योंकि अभी तक ये जो एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ दो ही लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता था, हिंदी एंड इंग्लिश। सो दिस ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस पे स्टे लगाया है ताकि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको ऐड कर पाएँ, उनको भी इस बार जो है इस वर्ष उसमें शामिल किया जाए। एंड आफ्टर 15 days you the registration will be opened again and you can register. सो डोंट बी पैनिक। जो है ये डेट्स आपको जो दी गई हैं ऑलमोस्ट आप जो है 15 डेज जो है इनमें प्लस कर दीजिए। यानी आपका जो कॉल लेटर है वो अब दिसंबर के जो है मिड में जो है रिलीज़ होगा, और जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से जो है मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो 1 मंथ का जो है ऑलमोस्ट आपको टाइम दिया जाता है प्री और मेंस के बीच में। and the result final result will be declared after April, I think in the last of April or in the first of July, sorry, May. So here are some states given with their state wise vacancies। और इस बार जो वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो काफ़ी जो है बढ़कर आई हैं। लास्ट ईयर जो है अराउंड 5500 के जो है सीट्स थी, एंड दिस टाइम जो है आपके पास 7858 सीट्स हैं। तो जो है काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है इस बार, जो है आप इसको एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू गो विद द राइट स्ट्रेटजी एंड अप्रोच। आपकी जो अप्रोच है कि आपको एक प्रिपेयर कैसे करना है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, वो मायने रखेंगी। And this will be a golden chance for you students. These are the participating banks in IBPS exam this year: Bank of Baroda, Canara, Indian Overseas Bank, PNB, Central Bank of India, Bank of Maharashtra, UCO, Union Bank of India, Punjab and Sindh Bank, Indian Bank and Bank of India. सो बेसिकली जो आपका पीओ का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपको बहुत सेलेक्टिवली पिक करना होता है आपकी प्रेफरेंसेस। जो आईबीपीएस आपको एक मौका देता है कि आप अपनी जो बैंक है उसकी प्रेफरेंस देते हैं आप, कि आपको जो है सर्वप्रथम किस बैंक में जाना है उसके बाद। तो इस तरीके से जो प्रेफरेंस दी जाती है ये पीओ के एग्ज़ाम में मायने रखती है, क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ बच्चे क्या करते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं वो उन्हीं बैंक्स को जो है प्रेफर करेंगे जिनका हेडक्वार्टर जो है नॉर्थ रीजन में लाई करता है। और अगर मैं बात करूँ क्लर्क एग्ज़ाम की, तो यहाँ आपको कैसे देखना है कि जो वर्क कल्चर देखना है आपको, कि कौन से बैंक में एम्प्लॉयज़ को राइटली ट्रीट किया जा रहा है, उनको जो है आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं किसी भी ऐसी क्लासिफिकेशन को नहीं करूँगा, ये आपको जो है अपने अनुसार ही करना होगा। जहाँ आपको वर्क कल्चर अच्छा लगता है उस बैंक को प्रेफरेंस दीजिए। चलिए, दिस इज़ द सिलेबस फॉर द प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश सेक्शन की, देखिए जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, स्पोर्टिंग एरर, और जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से आपका जो है एग्ज़ाम आता है। और जो 8 से 10 नंबर का आपको यहाँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलता है, 5 से 8 नंबर का जो है यहाँ इसी पेपर में आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा। एंड अराउंड 3 to 6 मार्क्स के आपको जो है बाकी सारी टॉपिक्स हैं, जिनमें फिलर, स्पोर्ट एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स अगर प्री की बात की जाए तो। और वहीं अगर मैथ्स की बात की जाती है तो आपके जो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस, ये जो लिखा गया है ये आपके बाकी सारे ही चैप्टर्स जो बच जाते हैं, जिसमें रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन, यहाँ सारे के सारे इनको हमने मिसलेनियस नाम दिया है। तो ये जो मिसलेनियस है ये आपको 10 से 12 मार्क्स का देखने को मिलता है आउट ऑफ 35 इन द प्रीलियम्स एग्ज़ाम। और आपके ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये मैक्सिमम आपको यहाँ डीआई मिलेंगे। 15 to 18 मार्क्स का जो है डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा जाता है। 5 नंबर की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी।
और सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज़ में से आपको जो है कोई भी एक देखने को मिल सकता है, हो सकता है बहुत अच्छा है जो है पेपर का लेवल थोड़ा इजी रखें तो दोनों भी मिल सकते हैं। और यही रीजनिंग की बात की जाए तो आउट ऑफ 35, 22 to 25 मार्क्स विल बी फ्रॉम पजल्स ओनली। और उसके बाद इनइक्वलिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड ऑर्डर रैंकिंग से आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन अगर बात की जाए कंप्यूटर की, तो इससे पहले आईबीपीएस क्वेश्चंस जो है नहीं पूछता था कंप्यूटर से, लेकिन अभी रिसेंट ईयर एग्जाम्स में देखे तो जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से, तो इसको भी बच्चों आप कवर करके जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में जितने भी आपको मैक्सिमम जो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं यहाँ, या तो वो बैंकिंग से होंगे, अदरवाइज दे आर करंट अफेयर्स, और बैंकिंग से भी मैक्सिमम करंट अफेयर्स को ही उठाया जाता है। तो करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। और यूट्यूब पे जो है सीपीएस लर्निंग के नाम से आपको जो है चैनल मिलेगा, आप डेली करंट अफेयर्स यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप जो है उसको साथ की साथ करते चले, क्योंकि जो प्री और मेंस का जो गैप है, प्री में आपसे जो है आपको सिर्फ अभी एग्ज़ाम पैटर्न हम आगे पढ़ेंगे, तीन ही सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। जो आपका जीके है, जीए वाला पार्ट है, वो मेंस में आता है। और यदि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं करके चल रहे हैं तो मेंस में आपको एक ही महीना मिलेगा जहां आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो इनको हम साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ स्टेट वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर। यानी कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर स्टेट वाइज उनकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो मैक्सिमम देखिए 75 से 80 के बीच में जो है लाई करती है जो कट ऑफ थी। कुछ जो को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, जैसे त्रिपुरा है, यहाँ जो है 59 के अराउंड कट ऑफ गई थी। या महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, यहाँ 69 पॉइंट समथिंग। तो ये दो तीन स्टेट्स को अगर हटा दिया जाए तो 75 से 80 के बीच में जो है कट ऑफ लाई कर रही थी। और इस बार भी अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो देर शुड बी मिनिमम 80 आउट ऑफ 100, यानी आपको जो है 80 तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और वो भी विद अ गुड एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80-85 के अराउंड आ रही है। देन यू हैव टू अटेम्प्ट इट एटलीस्ट 85 to 87 क्वेश्चंस। और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, देन 75 से 80 के बीच में आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो सिलेक्शन का चांस है। अगर सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सही करते हैं तो ग्रेस मार्क्स भी आपको दिए जाते हैं। तो बहुत ही जो है आपको यहाँ स्पीड जो है आपकी बहुत ही वो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रीलियम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्या देखता है आपको, जो एग्जामिनर है वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, वो क्या चेक कर रहा है, आपकी स्पीड। सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। प्रीलियम्स में वो आपकी स्पीड को चेक करना चाहता है और मेंस में वो आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता है। तो यू हैव टू बी कैलकुलेटिव एंड स्पीडफुल। आपके पास जो है ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस इजीली एंड स्पीडली। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ एग्ज़ाम पैटर्न फॉर प्रीलियम्स आईबीपीएस क्लर्क। देखिए, क्लर्क की अगर बात करते हैं तो मैंने अभी बताया आपको, प्रीलियम्स में तीन सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। और आपको जो है 20 मिनट्स मिलेंगी प्रत्येक सेक्शन को। फॉर ईच सेक्शन यू विल गेट ओनली 20 मिनट्स। और आप स्किप नहीं कर सकते हैं, एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन जो है वो स्किप नहीं किया जा सकता। यू हैव टू स्पेंड दीज 20 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। यानी ये 20 मिनट अब आपको इंग्लिश के लिए ही देनी पड़ेंगी। ऐसे ही 20 मिनट्स मिलेंगी बच्चों आपको मैथ्स के लिए, और 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए। 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं। मैक्सिमम आपके मार्क्स जो है वो भी 100 रहेंगे। और इसमें 30 मार्क्स की जो इंग्लिश आती है और 35 ईच का जो है मैथ्स और रीजनिंग इस एग्ज़ाम में आती है। चलिए, अब बात करते हैं अगर मेंस एग्ज़ाम की। यहाँ देखिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो है उससे 50 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि 60 मार्क्स कैरी करते हैं। इस सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट्स मिलती हैं। इंग्लिश में जो है 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स, 35 मिनट्स मिलेंगे यहाँ आपको। मैथ्स की अगर बात की जाए तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 50 नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ भी 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। और जीके की बात की जाए तो 50 क्वेश्चंस एंड 1 मार्क पर क्वेश्चन एंड यू विल गेट 35 मिनट्स। इन टोटल 160 मिनट आपको दी जाएंगी। और जो क्वेश्चन रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। तो बहुत ही जो है सोच समझ के यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है गलती करने की कोई भी जो है स्कोप नहीं है यहाँ पहुँच के गलती करने का। तो बहुत ही सोच समझ कर जो है हमें प्रिपेयर करना होता है। चलिए,
नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटेजी। और देखिए, अभी मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं दे सकता जो सभी स्टूडेंट्स के लिए काम करेगी। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज काम करती हैं। यदि हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चे की जो कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, जिसको हम ओल्ड स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैटर करता है उसका जो उसने पढ़ा है, उसका रिवीजन उसके लिए मैटर करता है। अ क्विक रिवीजन बिफोर द एग्जाम मेक्स योर प्रिपरेशन टू अनदर लेवल, यानी आपका जो तैयारी का जो लेवल है उसको बहुत इंक्रीज कर देती है, लास्ट में बूस्टअप देती है आपको। And for that, CPS Learning is going to start its target batch from 8th November 2021. This course will be available in both offline and online mode, as very easy to enroll just by visiting www.cpslearning.com or call at 8219164621। यानी जो ये प्रोग्राम है, ये सिर्फ हम उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए। उनको जो है ट्रिक्स चाहिए, हाउ टू इजीली क्रैक द एग्ज़ाम, हाउ टू स्पीडली सोल्व, अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है, कैलकुलेशन को कैसे स्पीड को बढ़ाना है, पजल्स को कैसे सॉल्व करना है। इन चीज़ों के लिए जो है टारगेट बैच रहता है, जिसे हम टारगेट बैच बोलते हैं या क्रैश कोर्स बैच बोलते हैं। ये जो है 8 नवंबर 2021 को जो है लॉन्च किया जा रहा है। और बहुत ही ईजी है, आप जो है वेबसाइट पे जाएं, विज़िट करें, और या सिर्फ आप जो है इस कॉन्टैक्ट पे कॉल करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बिगनर्स, तो बिगनर्स के लिए देखिए क्या मायने रखता है। बिगनर्स के लिए मायने रखता है सबसे पहले उनकी बुक्स। जो बुक्स उनको दी जाए वो ऐसी हो कि उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। और दूसरा, बच्चों में एक बहुत डाउट रहता है कि कौन सी बुक के लिए किस ऑथर को प्रेफर किया जाए, कि रीजनिंग की बुक के लिए कौन सा ऑथर प्रेफर करना है, मैथ्स के लिए कौन सा ऑथर प्रेफर करना है, इंग्लिश के लिए किसको पढ़े। तो इसका वन सॉल्यूशन है, आपका जो सीपीएस लर्निंग के द्वारा आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, दैट इज़ वेरी इजी फॉर बिगनर्स, बिकॉज द बेसिक इट इज़ टेकन फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल एक्सप्लेनेशन। यानी आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करके और हाई लेवल तक जो है लेकर जाया जाता है। जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखेंगे वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं उन क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आते हैं, और एक्सप्लेनेशन आपको कम्प्लीटली मिलती है यहाँ क्वेश्चंस की। उसके अलावा नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे, यानी जो कंप्लीट पैकेज है आपका। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए बुक बाय करना चाहते हैं तो आप सीपीएस लर्निंग जो पैकेज है उसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज टेस्ट सीरीज। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। यानी एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देती है आपको एक्चुअल में टेस्ट सीरीज। और जैसे मैं डिस्कस करता हूँ इन पॉइंट्स को कि क्या क्या आपको बेनिफिट होता है जब आप एक टेस्ट सीरीज को बाय करते हैं। फ्रॉम विच क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, यानी अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपने चूज़ किए फर्स्ट 3 to 4 क्वेश्चंस जिनको आपने इजीली निकाल लिया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चों वो इतना हाई हो जाएगा कि जो बाकी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा आप उसको भी अटैम्प्ट करके निकाल लेंगे। ऑन द अदर साइड, इफ़ यू चूज दोज फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू अटैम्प्ट, यानी आपने ऐसे क्वेश्चंस को चुन लिया जो आप नहीं कर पाए, 2 या 3 क्वेश्चंस, तो आपको लगेगा इट इज़ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत टाइम भी निकल गया और मैं कुछ अटैम्प्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मॉरल बहुत डाउन हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू कि आपको इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करना है। Second part, which question to attempt and which to not. So basically there are a few questions which are given by the examiner just to waste the time. आपको जब है 2 या 3 मिनट एक क्वेश्चन को लग रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आप आपके पास अगर टाइम है तो आप लास्ट में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं सॉरी, बट नॉट इन द मिड, कि आपने वहीं से टेम्पटेशन को शुरू किया है तो वो टाइम टेकिंग होगा। आपका 3 या 4 क्वेश्चन का टाइम सिंगल क्वेश्चन को दिया आपने, तो बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिना पढ़े पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस स्टेटमेंट को भी रीड करते हैं, दैट विल ऑल्सो टेक 15 to 20 सेकेंड्स। तो हमें जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे उस चीज़ की, तो हमें उसकी स्टेटमेंट देख कर ही पता चल जाना चाहिए दिस इज़ नॉट टू अटेम्प्ट, तो हम उसको डायरेक्टली स्किप करेंगे। थर्ड पॉइंट, इट टेल्स यू इन विच सेक्शन यू नीड टू वर्क मोर। यहाँ पे आपको जो है सेक्शन वाइज टेस्ट में पता चलता है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यानी किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो आप जो है अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ये आपको पता चलता है। फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट एंड रियल टाइम यू टेकिंग पर क्वेश्चन। यानी टाइम मैनेजमेंट मीन्स हाउ टू मैनेज द क्वेश्चंस, कि मुझे कैसे मैनेज करना है, 20 क्वेश्चन ये वाले पहले अटेम्प्ट करने हैं, इसके बाद वो अटेम्प्ट करना है, ये टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं आप।
और दूसरा ये पर क्वेश्चन आपको बताता है इन व्हाट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग वन सिंगल क्वेश्चन। तो आपको जो है कंपेयर कर सकते हो अपने आप को, वहाँ आपको एवरेज का और आपका यानी एवरेज बच्चे का भी और आप दोनों का टाइम आपको दिखता है कि एवरेज बच्चा उसको 30 सेकेंड्स में अटेम्प्ट कर रहा है, बट यू आर अटेम्प्टिंग द सेम क्वेश्चन इन 1 minute and 15 seconds. That means you are wrong somewhere. Whether you don't have the trick or your calculation speed is slow, so you will get to know how to improve that just by enrolling in a टेस्ट सीरीज एंड टाइप 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यानी जब आप एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे और टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो एक क्वेश्चन को बार बार उसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाएगा, यानी कभी भी सेम क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा। तो आपको पता चलता है एक क्वेश्चन कितने टाइप से आ सकता है। सो दिस इज़ वाई यू मस्ट हैव टू बाय अ टेस्ट सीरीज, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी important for you to buy the right test series which relates to exam pattern। ऐसा ना हो कि वो एग्ज़ाम पैटर्न से बहुत हाई लेवल है या बहुत लो लेवल है। सो विजिट www.cpslearning.com एंड सी द डिफरेंस बाय योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी वो बहुत स्पेसिफिक मिलेगी, टू बी पर्टिकुलर मिलेगी आपको उस एग्ज़ाम के पैटर्न से। सो फील द डिफरेंस जस्ट बाय विजिटिंग योर सेल्फ। नाउ फॉर करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स एंड मोटिवेशन, यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स सबसे बड़ा सेक्शन रहता, तो बच्चों को सबसे डाउट्स भी सबसे ज़्यादा इसमें ही रहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें, किसको फॉलो करें, कौन से चैनल को फॉलो करें। सो हेयर इट इज़ वन सॉल्यूशन फॉर यू। फॉर डेली करंट अफेयर्स and editorial section, you can visit our website videos which are posted on CPS Learning Shimla, which is a YouTube channel. Also, you can enroll this channel for the notification regarding to important informations of government exam। जो जैसे कि आज आपको जो है ये लेक्चर मिला, तो आप आपके जो सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, उनसे शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि उन्हें भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम रिलेटेड वो टाइमली मिलती रहें। और आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। Now, at the last, our motive are clear as sky when we are under the right influencer। यानी आपके जो मोटिव्स हैं वो क्लियर रहेंगे हमेशा यदि आप एक राइट इन्फ्लुएंसर के साथ जो है और उनके साथ जब आप बढ़ते हैं। सो मोटिवेशन एंड गाइडेंस क्लासेस बाय डायरेक्टर आर के शर्मा सर विल गाइड यू टू द पाथ ऑफ सक्सेस। एंड एट द लास्ट, so what are you waiting for? Visit the website now and get the special the Diwali discount if you enroll now. And links and helpline number will be given in the description link. Thank you for watching the video. Subscribe the channel and share as much as you can. Thank you.